हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल में अब फुल सिटिंग सवारियों के साथ बसें दौड़ेंगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोई भी यात्री बसों में खड़ा नहीं होगा। ये बात एचआरटीसी की रिव्यू मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कही। सीएम ने किराया बढ़ाने से स्पष्ट इनकार करते हुए कहा कि बेशक पिछले दिनों पेट्रोल व डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है, इस संबंध में निजी ऑपरेटरों की भी मांग रही है, लेकिन सरकार का अभी फिलहाल किराया बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। हिमाचल पथ परिवहन निगम को खाका बनाने को कहा कि कोरोना के चलते लॉकडाउन में बसें न चलने से एचआरटीसी को 170 करोड़ का नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है। अभी कोरोना के इस दौर में जो अभी हमारा एग्जिट प्लान के अंतर्गत पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का जो विषय चल रहा था उसका हम थोड़ा रिव्यू कर रहे थे। ऑक्यूपेंसी क्या चल रही है और लॉसेस जो हमारे बड़े स्तर पर हो रहे हैं, क्योंकि बसें अभी चलाई तो हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, ये बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे ट्रांसपोर्ट है उनके इश्यूज भी हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे ऐसी सूरत में। अब हमने निर्णय तो किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जो 60% का हमने एक पहले कहा था ऑक्यूपेंसी वाला, उस राइडर को हमने हटा दिया। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और स्टैंडिंग हमने कहा कि रिस्ट्रिक्ट करेंगे, स्टैंडिंग कोई अलाउ नहीं। एक बात, दूसरे हमने प्रपोजल के लिए बोला है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी को ले आए क्या किया जा सकता है। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी स्टेट्स ने इस वक्त जो है ट्रांसपोर्ट के किराए में बढ़ोतरी की है, क्योंकि डीजल की कीमतें भी बढ़ी हैं काफ़ी ज़्यादा। ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में भी इस बात को लेकर के बात आई है कि इस बात को लेकर के विचार करना चाहिए सरकार को, ट्रांसपोर्टर्स की ओर से और एचआरटीसी की ओर से। लेकिन ऐसे में फिर अभी हमने ये निर्णय तो नहीं लिया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में इस दौरान जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो कठिनाई आई है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर विचार हुआ। उसके बाद दूसरे आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को ऑटोमेशन की तरफ हम कैसे ले जा सकते हैं और नए इनिशिएटिव क्या ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर भी बातचीत हुई है। और मैं समझता हूँ कि अभी तो दौर इस वक्त जो कोविड-19 का चल रहा है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उसमें कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी भूमिका निभाता रहा है। और वहीं परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि अभी जो स्थिति बनी है, एक आध दिन में गाइडलाइन जारी होगी। हिमाचल में पहले ही ट्रांसपोर्टर्स को करों में छूट दी है, निजी बसों पर विशेष चर्चा नहीं हुई है। हिमाचल की जनता जागरूक है, जब जरूरी काम है तभी लोग बाहर निकल रहे हैं। निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार को भरपूर सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार निजी बस ऑपरेटर्स की समस्या को समझती है। उन्होंने गाड़ियां चलाने के प्रयास किए थे, पर लोग बसों में यात्रा नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक दिक्कत है। सरकार भी चाहती है कि निजी बस ऑपरेटरों का नुकसान ना हो। सरकार ने व्यक्तिगत तौर पर निजी ऑपरेटरों पर निर्णय छोड़ा है, जहां उनको लगता है कि सवारियां मिल रही हैं, वो बसें चला सकते हैं ताकि उनका नुकसान ना हो। परिवहन विभाग ने कई नए कामों को प्रारंभ किया है और बहुत सी नई चीज़ों को भी शुरू करने वाले भी हैं। उस सब पर एक रिव्यू मीटिंग रखी थी, तो मीटिंग हुई है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है और उसमें लगभग पिछले जो कार्यकाल हमारा है उस सारे समय में जिन जिन कामों को किया गया है, चाहे उसमें हमारे बस अड्डे हैं, चाहे कोई काम है, तो उन सब पर विस्तृत रूप से चर्चा की है और आगामी आने वाले समय में जो हमारी कमिटमेंट्स है उन सबको पूरा करने के लिए हमने सारी योजना तैयार की है। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति बनी है उस सब में हमने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टैंडिंग ना हो, तो उसमें बसें हमारी चलेंगी, वो हमने छूट प्रदान कर दी है। सर, ऐसी बसें बहुत जल्द हो जाएगी, एक आध दिन में हो जाएगी और उसमें जो है सभी लोग चलेंगे और उसमें हमने कहा स्टैंडिंग में कोई नहीं रहेगा। बाकी सब बातों का ध्यान रखते हुए और जो सामाजिक दूरी के नियमों का भी पालन करते हुए सैनिटाइज करना, बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना, इन सारी बातों का ध्यान रखना
और बसेस को सैनिटाइज करना, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जो बाकी ऑपरेशन चलेगा। निश्चित रूप से उसके लिए तो जयराम ठाकुर जी की सरकार प्रारंभ से लेकर के ही चिंतित है, और इसीलिए हिमाचल प्रदेश देश का एक पहला ऐसा राज्य रहा जिसने परिवहन के क्षेत्र को प्रारंभ में ही जो पीजीटी है, टोकन टैक्स है, उस सब पर पहले ही छूट प्रदान कर दी थी और वो वेव ऑफ किया है। और उसके बाद ये कहा कि जब भी गाड़ी की फिटनेस होती है तो उस समय भी गाड़ियों का खर्चा 15-20 हज़ार तक होता है, तो इसलिए उसके लिए भी अभी छूट प्रदान की है। और साथ में जो ग्रीन टैक्स उस समय जो यानी कि प्रारंभ में ले दिया जाता था 5%, उसमें भी छूट दी है। तो इसलिए विभिन्न तौर पर एक ये पूरा पैकेज दे करके जो उसमें हम संभावना तलाश की है हमने, जिससे हम उन सबकी मदद कर सकते हैं। निजी बस वाले देखिए, अभी तक इस विषय पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हम सारे के सारे इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं कि कैसे क्या होता है। लेकिन अभी तो फिलहाल ये लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, और हमने देखा कि जब कोई बहुत आवश्यक काम है तो लोग घर से बाहर तभी निकल रहे हैं। तो इसलिए इस सारी स्थिति पर हमारी नज़र है, देखेंगे कि व्यावहारिकता में क्या उचित है, तो उस आधार पर फैसला करेंगे। निजी बस ऑपरेटर्स का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि व्यावहारिक समस्या वो भी समझते हैं, और हमको भी मालूम है कि उनकी बहुत सी चीज़ें बहुत जेन्युइन हैं। और हिमाचल प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर्स ने भरपूर प्रयास किया है गाड़ी को चलाने का, और एचआरटीसी भी अपनी गाड़ियाँ चला रही है। लेकिन अभी तक जो हमको लग रहा है कि अभी तक भी गाड़ियों में रश नहीं आ रहा है। और अभी जो मैंने पहले भी कहा कि अभी सावधानी सभी इतना बरत रहे हैं कि, और इसलिए कि अब इस सबको थोड़ा सा यानी लाइन पर आने में थोड़ा समय लगेगा। और इसमें मैंने देखा कि जो परिवहन क्षेत्र के जितने भी वर्ग हैं, सबके सब इन सारी व्यावहारिक दिक्कतों को समझते हुए बहुत पॉजिटिव हिसाब से ध्यान कर रहे हैं, और हमको भी उनकी पूरी चिंता है, और हम भी ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से उनका नुकसान ना हो। और एचआरटीसी तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निर्वाह कर रही है, लेकिन अब उस सब में भी आखिरकार हमको देखना कि कितना तक तो हम संभाल सकते हैं। अभी तैयार है वो लोग? हाँ, निश्चित रूप से उनके बहुत सी जगह से स्टेटमेंट आती है, और हमने भी ये कहा है कि हमको बहुत इस मामले में नहीं कि आप चलो ही चलो। हमने कहा है कि अगर यदि जहाँ पर लगता है कि आपको यात्री मिलते हैं, लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पर चलना चाहिए। और यदि कहीं पर यह लगता है कि आपकी कमाई और खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है उसमें समझदारी नहीं है कि फिर, और वो हमने निर्णय व्यक्तिगत तौर पर ऑपरेटर्स पर भी छोड़ के रखा कि ताकि उनका भी कोई बड़ा नुकसान ऐसा ना हो। ठीक है। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।